ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदानुभवितासि पदम दृशोर में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में 30वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। रास पंचाध्याय का दूसरा अध्याय है जिसमें गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया गया है। जब कृष्ण राधा रानी को रास में से और अपने साथ लेकर अंतर्धान हो गए तो सभी गोपियां जो हैं ढूंढ रही हैं और राधा जी को उन्होंने एकांत स्थान में लाकर और फिर उनको उनका केश प्रसाधन किया और उसके बाद फिर राधा रानी अब चाहती हैं कि जो गोपियां पीछे छूट गई हैं वो भी हमसे यहां पर आकर मिल लें। तो राधा जी चाहती हैं कि कृष्ण जो हैं वो यहीं पर ही रहें जिससे गोपियां हमारे को आकर मिल लें, क्योंकि राधा रानी चाहती है सभी के साथ कृष्ण जो हैं विहार करें, रास विहार करें। तो इस प्रकार से वो कहती है कि यदि आपको कहीं ले जाना, मैं बहुत थक गई हूं, यदि आपको कहीं ले जाना है तो आप मुझे ले चलिए। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो कृष्ण ने कहा ठीक है तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अब कृष्ण ने ये क्यों कहा कि तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, इसके कई कारण बताए गए हैं। कृष्ण मन ही मन विचार करते हैं। बड़ी सूक्ष्मता से हम इस बात को श्रवण करेंगे, एकाग्रता के साथ। कृष्ण मन ही मन सोचते हैं कि यदि राधा जी मेरे साथ विहार करने के लिए तैयार हो गई हैं, इसका अर्थ हुआ कि जो नायिका का एक स्वाभाविक धर्म होता है वाम्यता, वो इनमें अब नहीं रहा। क्योंकि जो अच्छी नायिकाएं होती हैं वो कभी भी अपनी सम्मति नहीं देती किसी भी मिलन के लिए, वो हमेशा निषेध करती हैं। इसी को कहा जाता है वाम्यता, निषेध करना। तो जब राधा रानी ने अपने वाम्य स्वरूप का परित्याग कर दिया है तो मिलन के अंदर आनंद ही नहीं होगा, रसास्वादन में बाधा पड़ेगी। इसलिए अब मैं क्या करूंगा कि मैं भी अपने दाक्षिण भाव को छोड़कर वाम्यता का अवलंबन करूंगा। यद्यपि नायक कभी भी वाम स्वभाव का अवलंबन नहीं करता, लेकिन तो भी इस बात को ध्यान रखते हुए कि यदि नायक और नायिका दोनों ही दक्षिण भाव हो अथवा वाम भाव हो, एक ही भाव हो दोनों का, तो कभी भी उस रस का जो है अच्छी प्रकार से आस्वादन नहीं किया जा सकता। दक्षिण का मतलब है कि अब एग्री हो जाना किसी बात से, और वाम्यता का मतलब है कि उस बात से एग्री ना होना, ऊपर ऊपर से ऐसा दिखाना, अंदर से चाहे भले ही हो लेकिन ये ऊपर की बातें हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण सोचते हैं कि मैं वाम्य भाव को अवलंबन करूंगा, अपनी तरफ से मैं जो है मिलने का निषेध करूंगा। तो इस प्रकार से फिर क्या होगा कि राधा रानी जो है वो वियोग में आ जाएंगी,
जब मुझे नहीं देखेंगी वो, तो उनको अत्यंत व्याकुल हो जाएंगी। अब मेरी बहुत समय से इच्छा है कि मैं इनके अंदर इस प्रकार का भाव देखूं कि ये मेरे विरह में किस प्रकार से जो है व्याकुल हो जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी इस समय राधा जी ने मेरा साथ होने के कारण जो इनका सौभाग्य है वो अधिक है, इसका अनुभव किया जा रहा है इनके द्वारा। तो गोपियों ने अभी तक केवल यही देखा है कि मैं राधा जी को लेकर अलग चला गया, ये इनका सौभाग्य है। उन्होंने यह नहीं देखा कि राधा जी जब विरह में व्याकुल होती हैं तो कितनी अधिक हो जाती हैं। तो जब वो गोपियां ढूंढते ढूंढते यहां पर आएंगी और राधा जी को भी उसी प्रकार रोते हुए देखेंगी, तो उनको ये अनुभव में आ जाएगा कि हमारा विरह और राधा रानी के विरह में कितना अंतर है। उनको अपने विरह की तुच्छता का ज्ञान होने लगेगा कि हम तो बिल्कुल भी विरह नहीं कर पा रही हैं जितना विरह राधा रानी में है। उनका तुच्छता का बोध हो जाएगा, और तुच्छता का बोध होने पर राधा जी के प्रति उनके अंदर आदर बुद्धि आ जाएगी। अभी तो उनको राधा जी से ईर्ष्या हो रही है, जो विपक्षा सखियां हैं, लेकिन जब वही विपक्षा सखियां इस प्रकार से राधा रानी को क्रंदन करते हुए देखेंगी, तो उनके अंदर भी राधा रानी के प्रति आदर बुद्धि आने स्वाभाविक है। उन्हें लगेगा कि हम तो बिल्कुल भी नहीं है इनके आगे इतनी प्रेम करने वाली। तो इस प्रकार से उनकी आदर बुद्धि आने के साथ फिर सभी गोपियां एक साथ हो जाएंगी, मिलजुल जाएंगी, किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहेगा किसी में। सबकी एक सी विरह दशा हो जाएगी और सबका चित्त मेरे अंदर पूर्णतया निविष्ट हो जाएगा। अभी इनके अंदर अपने अपने को अपने ऊपर दृष्टि डालने से, क्योंकि जब गोपियों की अपने ऊपर दृष्टि गई तो उनके अंदर सौभाग्य मद उत्पन्न हुआ था, लेकिन अब वो दृष्टि अपने से हटकर कृष्ण में निविष्ट हो जाएगी, केवल कृष्ण। क्योंकि विरह में जो है अपने ऊपर दृष्टि नहीं जाती है, विरह में जाती है दृष्टि जो हमारा वस्तु है, जिसके विषय में हमको विरह हो रहा है, उसके ऊपर हमारी दृष्टि रहती है, आविष्ट हो जाती है। तो रास के अंदर जो रसास्वादन होगा तभी होगा जब सभी के अंदर एक प्रकार का भाव हो जाए, सभी का चित्त कृष्ण में पूरी तरह से निविष्ट हो जाए और आपस में किसी भी प्रकार की कोई दुर्भावना, कोई ईर्ष्या का भाव ना रहे। तो बहुत सारी बातें हैं जो कृष्ण विचार कर रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो। इसीलिए उन्होंने अचानक से वाम्य भाव का संकल्प करके और राधा जी से कहा कि आप मेरे कंधे पर आरोहण करो। और जैसे ही वो आरोहण करने के लिए तैयार हुई, वो ओझल हो गए। अब राधा रानी का जो विरह है वो अपनी पराकाष्ठा को पहुंचता चला जा रहा है। इतनी व्याकुल हो गई है वो, इतनी व्याकुल हो गई हैं। उद्देश्य सभी का एक है, राधा रानी का भी यही उद्देश्य है और कृष्ण का भी। राधा रानी का उद्देश्य है कि सभी गोपियां मिलकर कृष्ण के साथ विहार करें, लेकिन इस स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि अभी राधा रानी के प्रति सबके अंदर ईर्ष्या का भाव है। यदि वो दोनों को साथ देखेंगी, राधा और कृष्ण को, तो समता नहीं आ सकती विचारों में, और ना ही वो राधा रानी का अनुगत्य करने के लिए तैयार होंगी। लेकिन जब वो अपने विरह को राधा रानी के विरह में से अत्यंत तुच्छ अनुभव करेंगी, तब उनके अंदर राधा जी का प्रति आदर बुद्धि होने के कारण उनके अनुगत्य में हो जाएंगी। तो अब रास जो होगा वो राधा रानी के अनुगत्य में होगा, लेकिन उससे पहले राधा जी को परम विरह की अवस्था में डूबना होगा, जिससे कि उनको सहानुभूति हो जाए, इनके प्रति सहानुभूति हो जाएगी, आदर बुद्धि भी आ जाएगी, अपनी तुच्छता का भी बोध हो जाएगा, तो अनुगत्य करने के लिए वो तैयार हो जाएंगी। इस स्थिति में तो अनुगत्य करने का प्रश्न ही नहीं है। इस सारी परिस्थिति को संभालने के लिए कृष्ण वहां से अंतर्धान हो गए। अब राधा रानी जो है विरह में अत्यंत व्याकुल हैं और वो कह रही हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज
दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, 40वां श्लोक ये। राधा रानी किस प्रकार से बता रही हैं अपने भाव, किस प्रकार से पुकार रही हैं कृष्ण को। हा नाथ, हा प्राणेश्वर, आप ही मेरे प्राणों के ईश्वर हो। हा रमण, आप ही मुझको रमण कराते हो, मुझको प्रेम देने वाले हो। हा प्रेष्ठ, हा प्रियतम, हा महाभुज, आपकी बहुत बड़ी भुजाएं हैं, आप बड़ा प्रगाढ़ आलिंगन दाता हो। तुम कहां हो, क्वासी क्वासी महाभुज। दास्या ते कृपणाया दास्या, तुम्हारी ये जो दीन किंकरी है, दासी है, उसको मैं माने मुझे सन्निधिम दर्शय, दर्शन कराओ, अपना दर्शन कराओ। हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ। नाथ, नाथ का मतलब है कि अब आपके वियोग में मेरे जो प्राण हैं वो इस देह से निकलना चाह रहे हैं, मैं इनको रोक नहीं पा रही हूं। तो अब मेरे प्राणों के नाथ एकमात्र आप हो, इसलिए इन प्राणों की रक्षा करो। और मैं आपसे किसी अपने स्वार्थ के लिए ये प्रार्थना नहीं कर रही हूं, बल्कि तुम्हारे ही स्वार्थ के लिए है। स्वार्थ अपने लिए नहीं कर रहा हूं कि तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो। मुझे मालूम है कि यदि मेरे प्राण चले गए तो तुम जी नहीं पाओगे, तुम परम परम विरह में आतुर हो जाओगे, तुम नहीं जी सकते हो मेरे बिना। हा रमण, तुमने सभी गोप रमणियों का परित्याग किया मुझे रमण सुख देने के लिए, और इतने दूर मनमन लेके आए। अब यदि तुम्हारे विरह में मेरी मृत्यु हो गई तो क्या होगा? रति सुख का आस्वादन न कर पाने के कारण मुझे स्मरण करते करते तुम भी विलाप करोगे। और यदि कृष्ण कहें कि मुझे विलाप होता है, मुझे दुख होगा, तो तुम्हें इससे क्या? तो कहती है, हे प्रेष्ठ, तुम कोई और नहीं हो, तुम मेरे प्रेष्ठ हो, तुम मेरे परम परम एकांतिक प्रियतम हो। तुम्हारा कोई भी दुख मेरे हृदय में करोड़ों गुना और अधिक दुख प्रदान करता है, क्योंकि अपने प्रिय का जो दुख होता है वो हमेशा अपने से ज्यादा बड़ा लगता है। मां का जब एक बेटा, छोटा शिशु, वो उसके चोट लगती है तो मां को लगता है कितना दर्द हो रहा है, उसको तो कम हो रहा है, मां को बहुत अधिक होता है। तो आपके एक एक अंश पर हमारे कोटि कोटि प्राण निछावर हो जाते हैं। तो यदि तुम्हें कोई दुख हो तो उस दुख को मैं मरकर भी सहन नहीं कर सकती, मर जाऊंगी तो भी वो सहन नहीं कर सकती, क्योंकि मरकर भी मुझे कहीं ना कहीं तो जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए कह रही हैं कि आप कृपा करके एक बार दर्शन दे दो, उस दुख को दूर कर दो, बस। देखिए, ये वाली जो बात है कि दुख को मरकर भी सहन नहीं कर सकती, ये बात इस जगत में तो नहीं है, लेकिन ये तो इस जगत की बात नहीं है ना। इसलिए अब यदि कृष्ण कहें कि तुम्हारी देह से जो प्राण की रक्षा मैं कैसे करूंगा, तो कह रही हैं आप महाभुज हो, अर्थात आपकी जो बाहें हैं वो मृत संजीवनी औषधि की भांति हैं। तुम्हारे बाहों के स्पर्श से ही, तुम्हारी भुजाओं के स्पर्श से ही मेरी जो देह है वो स्वस्थ हो जाएगी, शीतल हो जाएगी, और मेरे प्राण भी इसमें आ जाएंगे। इस प्रकार से फिर यदि कृष्ण कहें कि ठीक है, जब तुम मुझे इतना प्रेम करती हो तो भी तुमने फिर ऐसा बोला कि जहां इच्छा हो वहां ले चलो, इस प्रकार का आदेश दिया मुझे, इस प्रकार का तुमने आदेश दिया, क्या मैं तुम्हारा कोई दास हूं जो तुम मुझे आदेश दे सकती हो इस प्रकार? क्या ये प्रेम का लक्षण है? तो उसके उत्तर में कह रही है करुणापूर्वक, हाँ, नहीं, मैं आपकी दीन दासी हूं। उस समय मैं अत्यंत थक गई थी, निद्रा और आलस्य से मैं अभिभूत थी, इसीलिए मैंने इस प्रकार के वचन कह दिए थे। आप मुझे क्षमा करो, और मैं अब आपकी दासी होने की भी अयोग्य हूं। यद्यपि आपने मुझे कृपापूर्वक अपनी सखी माना है, इसी के बल पर सखित्व अभिमान को धारण करके ही मैंने आपसे इस प्रकार का आदेश कर दिया था। इसलिए कह रही हूं, हे सखे, आप मेरे सखा हो ना, इसलिए आपसे मैंने ऐसा कह दिया था कि आप मुझे अपने निकट अब ले चलो। हे प्रिय, यदि कृष्ण कहें ठीक है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम मेरे निकट आ जाओ, तो उत्तर में कहती है, सखे, ऐसा होने पर भी मैं नहीं आ सकती हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल
तुम्हारे विरह में दुख से अंधी हो गई हूं, तुम कहां हो मुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए तुम स्वयं ही मुझे अपने पास बुला लो, मैं नहीं आ पा रही हूं। तो इस प्रकार से राधा जी जो है विलाप करते करते विरह की प्रबलता के कारण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी, अत्यंत मोहित हो गई है। कृष्ण के विरह को एक क्षण भी जो है सहन नहीं कर पा रही हैं। मैं सन्निधिम दर्शय, आप मुझे अपने पास बुला लो, मैं नहीं आ सकती हूं क्योंकि मैं बिल्कुल विकल हो गई हूं, मेरे जो अंग प्रत्यंग, मेरी जो इंद्रियां हैं वो बिल्कुल निश्चेष्ट हो गई हैं, मेरे दृष्टिपथ भी रुद्ध हो गया है। यदि आप वंशीनाथ से भी पुकारते हो तो भी नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मेरे आपके विरह में मेरे चलने की शक्ति, मेरे देखने की शक्ति सब नष्ट हो चुकी है। तो ये जो मेरा शरीर है मृत प्राय हो गया है, इसके अंदर आकर आप जीवन का संचार करो और मुझे दर्शन दो। इस प्रकार जो है मूर्छित होकर राधा रानी पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं। तो देखिए राधा रानी की स्थिति क्या है। गोपियां तो अभी विरह में हैं लेकिन ढूंढ रही हैं, अपने पैरों पर चल रही हैं, बातें कर रही हैं, लीला कर रही हैं, तो वो भी एक अवस्था है तन्मयता की। लेकिन यहां पर राधा रानी ने तो मृत्यु मूर्छित अवस्था को प्राप्त कर लिया, जो विरह की दशम अवस्था है। अब 41वें श्लोक में कह रहे हैं, अविच्छन्त्यो भगवतो मार्गम गोप्य विदूरितः ददृशु प्रिय विश्लेषान मोहिताम दुखिताम सखिन। सुखदेव जी कहते हैं, हे भगवत है, भगवान कृष्ण के मार्ग का अनविच्छिन्न अनुसरण करते हुए जो गोपियां हैं, गोप्य अविदूरतः, कुछ दूरी पर अर्थात पास में ही, प्रिय विश्लेषात, जो अपने प्रिय से कृष्ण से बिछुड़ गई थी, विश्लेषित हो गई थी, पृथक हो गई थी, ऐसी दुखिताम, जो अत्यंत दुखी थी, मोहिताम, जो मूर्छित पड़ी हुई थी, ऐसी सखीम ददृशु, ऐसी सखी श्री राधा को देखा। थोड़ी दूर पे देखा उन्होंने, पास में ही चरण चिन्ह के सहारे सहारे वो वहां पहुंच गई जहां पर राधा रानी मूर्छित पड़ी हुई थी जमीन के ऊपर। तब उनको देखकर जो विपक्षा सखी हैं उनके हृदय में भी स्नेह उमड़ आया, विपक्षाओं के मन में भी। ये उज्जवल रस का स्वभाव है कि कांत जब किसी भी कांता से वियुक्त होते हैं तो अन्य कांताएं की ईर्ष्या अपने आप दूर हो जाती है। मान लीजिए एक नायक, उसकी नायिकाएं हैं, तो एक नायिका है जो पक्षा है, स्वपक्षा, एक विपक्षा। तो जब वो अपनी स्वपक्षा से वियोग हो गया तो जो विपक्षा है वो भी, उसकी ईर्ष्या अपने आप नष्ट हो जाती है और आपस में उन दोनों का स्नेह भाव प्रकट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वियोग से उनके स्नेह विशेष का प्रकाश बाहर में दिखाई देने लगा। तो विपक्षा नायिका भी राधा जी के प्रति अत्यंत उदार भाव संपन्न हो गई। आपस में इस प्रकार से चर्चा करती हैं विपक्षा गोपियां कि वो जो निष्ठुर कृष्ण थे उन्होंने हमारा त्याग करा, और जिस गोपी को लेकर वो गए थे, क्या ये वही हैं? क्या ये वही हैं? अब देखो तो ये अपनी उनकी परम प्रिया जो गोपी हैं उसको भी ऐसा स्थिति में छोड़कर चले गए। इसको विरह का क्यों भोग करा रहे हैं? अथवा ये गोपी निद्रित अवस्था में है, श्रमित हो गई है, अथवा कृष्ण कहीं यहां पर ही आसपास छिपे हुए हैं। चलो हम ठीक है, निकट में जाकर देखती हैं कि जिसके प्रेम के वशीभूत होकर कृष्ण हमसे चले गए वो कौन है, वो भाग्यवती रमणी कौन है। तो इस प्रकार से जब पास में आई राधा रानी के पास तो कहती हैं कि अनुपम सौंदर्य राधा रानी का, तो कहती हैं कि ये तो कोई माधुरी देवी ही हैं जो मूर्ति धारण करके यहां पर लेटी हुई हैं मूर्छित अवस्था में। फिर बोलती है, दूसरी गोपियां बोलती हैं, नहीं नहीं ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये तो कोई मुरझाई हुई कमलनी है, इसके अंदर जो है क्षणिक भी स्पंदन नहीं दिख रहा है। इस प्रकार सब उनको पंखा झलती हैं। राधा जी की मूर्छा कुछ शिथिल हुई, चेतना का संचार हुआ, और संचार होते ही वो हा नाथ रमण प्रेष्ठ कह के विलाप करने लगी। इस प्रकार से सभी गोपियां जो हैं वहां पर चारों ओर उनको घेर कर खड़ी हो गई। सबको अत्यंत विषाद है, सबको अत्यंत विषाद हो रहा है, अपने विरह को भूल गई वो। तो होता भी है जब हम अपने से ज्यादा दुख किसी और का देखते हैं तो हम अपने दुख को भी भूल जाते हैं।
और उनको सांत्वना देने का प्रयास करने लगी। अब 42वें श्लोक में कह रहे हैं, तया कथितमाकर्ण्य मान प्राप्तिंच माधवात् अवमानंच दौरत्म्याद विस्मयम परमम ययुः। तया, उनके द्वारा, जो मूर्छा भंग कर रही थी उन गोपियों के द्वारा, कथितम, सखियों के प्रयास से जब मूर्छा दूर हो गई तो जो राधा जी थी उन्होंने माधवात मान प्राप्तिम, कृष्ण के द्वारा जो उनको मान प्राप्त हुआ था वन विहार में, उसको उन्होंने कथितम वर्णित कर दिया। और अंत में दौरत्म्यात, अपनी कुटिलता को भी बताया कि मैं भी अत्यंत मानवती हो गई थी, गर्वित हो गई थी मैंने इस प्रकार से, और कृष्ण की अवमानना की। अवमानंच, कृष्ण के द्वारा परित्याग जो मेरा किया गया इसीलिए, तो क्योंकि मैंने भी कुटिलतावश उनका अपमान किया इसलिए वो मुझे छोड़कर अंतर्धान हो गए। ऐसा आकर्ण्य मैंने सुनकर परमम विस्मयम ययुः, सभी गोपियां बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, उनको बड़ा आनंद हुआ। तो जब राधा जी की चेतना लौटी तो सभी पूछने लगी उनसे सखियां कि अरे सखी बताओ तो क्या वृतांत है, क्या हुआ जब तुम यहां पर आ गई थी। तो राधा रानी ने सब कुछ पूरा वृतांत बता दिया कि किस प्रकार से भगवान ने उनका सम्मान किया कृष्ण ने, और इस प्रकार से उन्होंने, अर्थात राधा रानी ने कृष्ण का अपमान कर दिया। तो ये उनकी कुटिलता है कि उनके द्वारा सम्मान प्राप्त किया गया लेकिन कृष्ण का उन्होंने अपमान कर दिया। दोनों ही कारण हैं कुटिलता के। इस प्रकार तो इन दोनों बातों को बताते हुए कि मैं जो है किस प्रकार से अब मैंने जो है कहा कि मैं चल नहीं पा रही हूं, तुम्हारी जहां इच्छा हो मुझे ले चलो, ये मेरी कुटिलता है, इसीलिए मेरा इतना अपमान किया गया और मैं बड़ा दुख, इसी कारण से मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है कि मैंने कृष्ण का भी अपमान कर दिया, उनके प्रति मैंने असूया इत्यादि जो है वो दोष बुद्धि की कृष्ण के अंदर। तो यहां पर सुखदेव जी जो है दौरात्म्य शब्द के प्रयोग में कह रहे हैं कि दौरात्म्य का अर्थ है कृष्ण से दूर। जिस रमणी की आत्मा कृष्ण से दूर है उसके लिए कहा गया दौरात्म्य। दूरी का विश्लेषण है ये। तो कृष्ण विच्छेद होना और दौरात्म्य होना एक ही बात है। तो कृष्ण विरह के कारण जो है उनकी इस प्रकार की अवस्था हुई कि वो कृष्ण से अत्यंत दूर हो गई। इस प्रकार जब सखियों ने सुना तो वो कहने लगी, हे प्रिय सखी, तुम्हारा यह सौभाग्य ठीक ही है, तुमने कोई कृष्ण की प्रति कोई कुटिलता नहीं की, ये ठीक ही है, क्योंकि तुम स्वाधीन वृत्ति का हो तो कांत को आदेश दिया, वो भी ठीक है, उसमें रस का जो है प्रभाव बहता है, लेकिन कृष्ण ने जो किया वो ठीक नहीं किया। कृष्ण ने जो है तुम्हारा अपमान किया है, इसलिए क्योंकि जब नायिका के वशीभूत होता है नायक, तभी तो कहा जाता है कि रस का आस्वादन होगा। तो सब सखियां जो है अब कह रही हैं कि नहीं, तुमने जो किया वो ठीक ही था। तो राधा रानी की जो स्वपक्षा थी वो तो राधा रानी को पंखा इत्यादि करने लगी, कोई उनके केश को बांधने लगी, कोई उनके मुख कमल को जो है ठीक करने लगी। चंद्रावली जो विपक्ष इत्यादि की गोपियां वो कहने लगी कि कृष्ण के विरह में तुम्हारी दशा भी अब हमारी तरह हो गई है। तटस्था गोपियां कहने लगी कि तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई, वो जो षठ शिरोमणि कृष्ण है वो कहां है, इस प्रकार से कहने लगी वो तटस्था गोपियां। तो विपक्ष की और तटस्थ की गोपियां राधा जी के साथ सौहार्द प्रकाशित कर रही हैं। विपक्ष वाली और तटस्थ वाली सुहृद तो सुहृद ही हैं, उनमें तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्वपक्षा भी स्वपक्षा है। तो यहां पर जो तटस्थ और विपक्ष हैं उनको ठीक करने का उद्देश्य था इस लीला का। तो वे कहती हैं कि तुम्हारे को छोड़कर गए, तुम्हें भी इतना विरह दे रहे हैं, तो तुम्हारा विरह देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा विरह कम हो रहा है, लेकिन तुम्हारी ये दशा देखकर हमारा ताप बढ़ गया है। इसलिए तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे वचन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तुम तो इस जगत में गुणों की खान के रूप में प्रसिद्ध हो। जो कृष्ण है तुमसे सबसे अधिक प्रीति करती हैं, ये सब जानती हैं हम, लेकिन आज उन्होंने तुम्हारे साथ भी निर्मम व्यवहार किया, ये हमको समझ नहीं आ रहा।
यही हमारे विस्मय का कारण है। इस प्रकार से तो प्रत्येक प्रकार की जो गोपी हैं वो अलग अलग प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त कर रही हैं। 4 प्रकार की जो गोपियां हैं। फिर इस प्रकार जब बातें कर रही थी तो कोई गोपी बोलती है, अरे सखियों, राधा जी से इनसे क्या पूछती हो तुम, इनसे क्या पूछ रही हो? कृष्ण का जो प्रेम है वो है ही ऐसा। जगत में ऐसा कौन है जो कृष्ण के प्रेम के स्वरूप को ना जानता हो? उनका जो प्रेम है उसमें विष भी है और अमृत भी है, दोनों का मिला हुआ है। एक साथ ही वो हमको जीवन दान भी देता है और हमको मरण भी देता है, मृत्यु जैसी अवस्था भी दे देता है। इस प्रकार का है कृष्ण का प्रेम। तो आपस में इस प्रकार का जो है चर्चा कर रही हैं। अब 43वें श्लोक में कह रहे हैं, ततो विशन्वनम चंद्र ज्योत्स्ना यावद विभाव्यते तमह प्रविष्टमालक्ष्य ततो निव्रतु स्त्रिय। तथा माने इसके पश्चात स्त्रिय जो श्री राधा जी हैं उनके साथ सभी गोपियों ने यावत वनम, वन के वृंदावन में जहां पर भी वन था वहां तक, जहां तक चंद्र ज्योत्स्ना, जहां तक चंद्रमा की किरणें जा रही थी, विभाव्यते प्रकाशित थी, वहां जाकर अविशन कृष्ण को ढूंढा। तथा माने उसके पश्चात तमह प्रविष्ट, वो अंधकार में प्रवेश करने लगी उनके पद चिन्हों को देखते हुए। आलक्ष्य और निवृतु, उनको वहां ना देखकर लौट आई। तो जहां तक चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी वहां तक ढूंढती हुई गई, लेकिन जब देखा आगे घना अंधकार है, घोर वन है और हम अगर ढूंढती भी जाएंगी तो कृष्ण और अंदर घुस जाएंगे, इसलिए वो वहीं से वापस लौट आई। तो राधा जी के मुख से सारा विवरण सुनकर ब्रज गोपियां इतनी विस्मित हुई और अब राधा जी के साथ ही सभी गोपियां मिलकर कृष्ण को ढूंढ रही हैं। ढूंढते ढूंढते अत्यंत गहवर वन में जब पहुंची तो वहां पर प्रवेश न कर पाने के कारण चंद्रमा की किरणों का भी वो वापस लौट आई और सोचती है कि यदि हम प्रयास करेंगे तो वो हमसे छिपने का प्रयास करेंगे और भी मुश्किल हो जाएगा उनको ढूंढना। और अंदर जो है पता नहीं कितने बड़े बड़े कांटे हैं, क्या है, तो उनको भी जो है हमसे छुपना है अगर है तो फिर वो और अंदर गहरे चलते चले जाएंगे। इस प्रकार उनको भी कष्ट होगा और मिलने वाले भी हमको है नहीं। तो विष्णु पुराण में बताया है कि कृष्ण ने गहन वन में प्रवेश किया है, यह जानकर उन्होंने जहां चंद्र की किरणें भी प्रवेश नहीं कर सकती, अब उनके पद चिन्ह भी दिखाई नहीं पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब यहीं से हम लोग वापस लौट आए। तो अंधकारमय वन के कारण गोपियां जो लौट आई हैं, ये इसका बाह्य कारण है। लेकिन वास्तव में फिर वो सोचती हैं कि हमारे अवलोकन की आकांक्षा से वो कहीं अंदर और घने में चले जाएंगे अपने शरीर, अपने को छुपाने के लिए। और इस प्रकार जो है उनको उनके सुकुमार शरीर में अत्यंत कष्ट होगा, श्रम होगा, तो कृष्ण को श्रम होगा ऐसा सोचकर गोपियां भी अत्यंत कष्ट को प्राप्त हुई और इसलिए वो वापस लौट आई वहीं पर जहां से वो चली थी। इस प्रकार से अब 44वें श्लोक में कह रहे हैं, तन्मनस्कास्तदालापास तद विचेष्टास्तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गारिणी सस्मुरु। तन्मनस्का बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। कृष्ण के अंदर जिनका मन पूरा आविष्ट हो चुका है, तदात्मिका, उनके आवेश में तन्मयता को प्राप्त हो गई हैं। देखिए पहले होता है आवेश और फिर होती है तन्मयता। तो पहला मनस्का आवेश, उसके बाद तदात्मिका तन्मय हो गई, अतद विचेष्टा और उनको ढूंढते हुए, तदालापा उनके चरित्र का वर्णन करती हुई, तद गुणान उनके गुणों का गायन्त्य गान करती हुई, आत्मा गाराणी अपनी जो देह है उनकी इत्यादि की को न सस्मुरु बिल्कुल वो स्मरण नहीं कर पाई। आत्मा और आगार, आगार का मतलब है घर, कि हम कहां से हैं, कौन है, ये सब भूल गई। तो उनको अपनी शरीर की सुध-बुध नहीं रही बिल्कुल भी। उनका रोम रोम कृष्णमय हो गया, आत्मा भी कृष्णमय हो गई उनकी। केवल उनके गुणों का और लीलाओं का गान कर रही हैं
और इतनी तन्मय हो गई कि अपने शरीर की, अपने घर की, शरीर की सुध नहीं तो घर की याद कौन करेगा? घर तो बाद में आता है। घर तो दैहिक है, पहले देह है और फिर दैहिक है। तो अत्यधिक तन्मयता के कारण गोपियों के अंदर दोबारा से वही उन्माद दशा का आविर्भाव हो गया। तो यहां पर ढूंढते ढूंढते जब वो नहीं मिले कृष्ण राधा जी के साथ भी, तब उनके अंदर दोबारा से उन्मादित दशा का आविर्भाव हो गया, जैसे पहले हुआ था। जैसे पहले वो चेष्टा कर रही थी, विचेष्टा, उसी प्रकार की चेष्टाएं करने लगी। वो चरित्र का वर्णन कर रही हैं, गुणों का गान कर रही हैं ढूंढते समय। अब जब उन्माद भाव थोड़ा कम हुआ, तब मिलकर फिर जो है आलाप कर रही हैं, अर्थात वृक्षों के निकट जाकर कृष्ण के विषय में पूछती हैं। वही बात जो पहले थी वही रिपीट हो रही है। तो बीच की अवस्था में जो पहली अवस्था थी, पहली अवस्था में उन्होंने क्या किया था? आलाप किया था, अर्थात पूछा था वृक्षों से। उन्माद की अवस्था में अर्थात बीच की अवस्था में उन्होंने अनुकरण किया चेष्टाओं का। कोई पूतना बनकर कृष्ण को स्तनपान कराने लगी थी और उन्माद की प्रौढ़ अवस्था में वो ऐसा कहने लगी कि मैं ही कृष्ण हूं। तो 3 प्रकार की अवस्था बताई गई यहां पर उन्माद की। संचारी भाव नाम का ये एक संचारी भाव है, एक उन्माद। इसके अंदर 3 अवस्थाएं हैं, मंद, मध्य और प्रौढ़। मंद, मध्य और प्रौढ़। तो जब मंद अवस्था है उस समय कृष्ण के गुणों का गान किया जा रहा है, निमग्न हो गई उसमें। यमुना प्लेन पर जब कृष्ण अंतर्धान हुए थे तब उन्माद का भाव जो उत्पन्न हुआ था, तो उसमें गान में निमग्न हो गई थी। अब जो दूसरी अवस्था है मध्य अवस्था, इस मंद अवस्था के अंदर वो सभी वृक्षों से पूछ रही थी, पीपल इत्यादि वृक्षों से कृष्ण के विषय में पूछ रही थी और फिर उनका गान करने लगी। जब मध्य अवस्था में आई तो कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी, पूतनावध इत्यादि लीलाओं का। और जब उन्माद प्रौढ़ावस्था में पहुंचा तो ऐसा कहने लगी मैं ही कृष्ण हूं, तदात्मिका, मेरी ललित गति का दर्शन करो, इस प्रकार से। तो ये जो 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं उन्माद की, मंद, मध्य और प्रौढ़, इसी के अंदर 3 प्रकार की जो चेष्टाएं हैं उनके द्वारा देखी जा रही हैं। लेकिन इस उन्माद अवस्था के अंदर भी जो उनका पूर्व संस्कार है, गोपियों का पूर्व संस्कार जो है क्या है? वो है कृष्ण के गुणों का गान। तो फिर बाद में कृष्ण के गुणों का गान ही करने लगी। लास्ट में ये बोला गायंत्यो, गायंत्यो माने गान करने लगी, क्योंकि गान तो चाहे वो होश में हो या ना हो, दोनों अवस्थाओं में करेंगी, क्योंकि गान उनका पूर्व संस्कार है। तो देखिए संस्कार की कितनी महिमा है। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे को अंत समय में कृष्ण का नाम आए। कृष्ण का नाम कब आएगा? जब हमारे संस्कार होंगे। बिना संस्कार के कृष्ण का नाम नहीं आता है हमारी जीवा पर अंतिम समय में। तो इसके लिए संस्कार डालने के लिए अभ्यास चाहिए होता है। जैसे गोपियां निरंतर कृष्ण की कथा का गान करती थी, चरित्रों का गान करती थी, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, निरंतर कुछ भी कर रही हो घर का काम, उनकी जीवा के ऊपर यही होता था, गोविंदम दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। तो इतनी अवस्थाओं में गुजरकर भी वो अंत में कृष्ण की कथाओं का गान, कृष्ण की चरित्र का गान ही करने में तत्पर हुई। यही है उन्माद की जो कल्मिनेशन। यद्यपि इसको प्रौढ़ अवस्था नहीं कहेंगे, प्रौढ़ अवस्था तो तादात्मिका है कि मैं ही कृष्ण हूं, इस प्रकार से कहना, मेरी गति का अवलोकन करो, मैं कितना सुंदर चल के दिखा रहा हूं। इस प्रकार से यहां पर कृष्ण के कथाओं का कीर्तन दिखाया गया। अब आगे 45वें श्लोक में कह रहे हैं, अंतिम श्लोक है,
पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्ण भावना संवेता जगु कृष्णम तदागमन कांक्षिता। यहां यही कह रहे हैं अब कि पुनः पुलिनम आगत्य, अब वो कृष्ण भावना, कृष्ण की भावना से भावित होकर, ध्यान में निमग्न होकर, संवेता इकट्ठी होकर सबने, और तदागमन कांक्षिता उनके आगमन की आशा करते हुए, पुनः जहां उनका पहले कृष्ण से मिलन हुआ था उसी जगह पर कालिंदिया यमुना के पुलिन पर जगू बने आकर उनका गुणगान करने लगी। तो गोपियों का रोम रोम जो है इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है, आकांक्षा कर रहा है कि शीघ्र ही कृष्ण जो है हमें दर्शन दे। इस प्रकार कृष्ण भावना में डूबी हुई गोपियां वहीं पर रमण रेती में लौट आईं और कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। तो सोचती हैं कि हम जहां जहां जाएंगे उनको ढूंढने के लिए वहां वहां से वो भाग जाएंगे, इसलिए ढूंढने का फायदा क्या, इसलिए हमको वहीं चलना चाहिए जहां पर कृष्ण हमारे साथ थे। हम उनको जबरदस्ती क्यों इधर उधर भ्रमण कराएं, उनको कष्ट होगा क्योंकि वो हमसे छिपना चाह रहे हैं, और उनकी इच्छा के बिना तो ढूंढने से तो हमें वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि श्रुति का वाक्य है यमे वही शिवृणुते तेन लभ्य। वे तो कृपा पूर्वक जिसको चुन लेते हैं, अपनी कृपा का पात्र बना लेते हैं, उसी को दर्शन देते हैं। यमे वही शिवृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, उसी के निकट अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। तो ये श्रुति वाक्य है, इसलिए तो उनके दर्शन का हेतु केवल करुणा है, और वो करुणा मिलेगी उनके नाम संकीर्तन से। तो इसलिए हमको उनका नाम संकीर्तन ही करना चाहिए, वो स्वयं आ जाएंगे। भगवान ने कहा है कि जहां जहां मेरा नाम संकीर्तन होगा मैं वहां पर पहुंचता हूं। गोपी नाम योगी नाम हृदय न च मदभक्ता नाम यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता नाम यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। इस प्रकार से इस सिद्धांत का प्रकाशन किया गोपियों ने, और वहीं पर यमुना पुलिन पर आकर उच्च स्वर से श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करने लगी। ये श्री कृष्ण का संकीर्तन करना ही उनका 24 घंटे का काम है। इसी के संस्कार पड़े हुए हैं उनके अंदर। पूरे ब्रजवासियों में सभी ब्रजवासी, चाहे वो गोप हो, चाहे गोपी हो, चाहे मैया हो, चाहे नंद बाबा हो, सभी कृष्ण की चर्चा, सभी कृष्ण की चर्चा। अजीब बात हो गई है, जहां देखो वहां कृष्ण की चर्चा और कुछ है ही नहीं। इसी का नाम है आवेश। इष्टे स्वारस की राग परमाविष्टता भवेत, तन्मय्या भवेत भक्ति सात्र रागात्मिकोदिता। जितने ब्रजवासी हैं सब रागात्मिक जन हैं, जिनके अंदर रागात्मिक भक्ति विराजमान है, और यही है रागात्मिक भक्ति। अपने इष्ट में अपने भाव के अनुरूप स्वाभाविक रूप से आविष्टता को प्राप्त हो जाना, आवेशित हो जाना परम आविष्टता को, और वही परम आविष्टता उनको तन्मयी या भवेत भक्ति, वही तन्मय हो जाते हैं जब, तब उसको कहा जाता है रागात्मिक भक्ति। तो यही रागात्मिक भक्ति रागात्मिक जनों में, सभी ब्रजवासियों में अपने अपने भाव के अनुसार उपस्थित है। इस प्रकार से गोपियां, सभी गोपियां, तो यहां पर कीर्तन हुआ, कीर्तन कर रही है। रसौली के अंदर बात हो रही है, रसौली ग्राम में, वहीं पर बुलाया था भगवान ने इनको। कीर्तन और आकांक्षा, हमें निरंतर भगवान से मिलने की आकांक्षा रखनी चाहिए। आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, इसलिए कहा गया जो लक्षण है वो यही है भाव भक्त के। आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, इसी बात को ध्यान में रख के कि निरंतर आशावान है और उत्कंठित हैं, और नाम गाने सदा रुचि, निरंतर उनके वाणी से कृष्ण का गुण कीर्तन हो रहा है। इस प्रकार हम लोगों ने आज ये पूरा 30वां अध्याय पूरा किया है। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग 30वें अध्याय को पूरा कर पाए हैं, और अब किसी प्रकार से हम लोग इसी प्रकार से हम लोग 31वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जो परम कल्याणप्रद परम महत्वपूर्ण अध्याय है पूरी श्रीमद् भागवत पुराण में। 31वां अध्याय, जिसको हम जानते ही हैं गोपी गीत के नाम से।
केवल 19 श्लोक है, लेकिन इतने भावपूर्ण हृदय से, गोपियों के हृदय से निकले हैं वो 19 श्लोक। तो हम लोग उसका फिर अगले सत्र में आरंभ करेंगे उसकी चर्चा। और बड़ा ही शुभ क्षण है हमारा कि आज हम उसमें प्रवेश करने की योग्यता को प्राप्त किए हैं, इतना सब अध्ययन करने के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।